Hello friends, welcome to our channel Beyond Academics. So in the series of Mathematics of Finance, today we are going to discuss a chapter Depreciation. This topic has 5 marks guaranteed question over the past 10 years. So before move on to the topic, let's have a look at qualification of faculty who have made this video. Okay, now the chapter depreciation has 3 methods of computing depreciation in our syllabus: straight line method, sum of the years digits method, and reducing balance method. In this video, we are going to discuss only first 2 methods, straight line method and sum of the years digits method. And the link for the third method, reducing balance method, is provided in the description. So let's start with straight line method. In this method, annual depreciation is calculated by dividing the total cost of an asset by the life of an asset. If the asset has any salvage value, then this value is deducted from the original cost of the asset. So इस मेथड में जो एनुअल डेप्रिसिएशन आपका होता है उसको हम कैसे निकालते हैं? जो भी हमारी एसेट की टोटल कॉस्ट होती है उसमें से हम उसकी स्क्रैप वैल्यू, जो कबाड़ी को बेचने वाली वैल्यू होती है, अपॉन में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, उससे डिवाइड करते हैं। तो जो वैल्यू हमारी आती है वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल सेम रहता है जो हमने फर्स्ट ईयर में निकाला होता है। तो उसका फॉर्मूला हुआ D इज इक्वल टू C माइनस S अपॉन N, वेयर D इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन, C ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, S सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, N यूजफुल लाइफ इन ईयर। So let's see an example of this method. A machine costing rupees 30,000 is expected to have a useful life of 5 years and a scrap value of 5,000. Find the amount depreciation charge using the straight line method. Also prepare depreciation schedule. Okay, so cost हमें 30,000 given है, scrap value 5,000, number of useful life of years 5. So depreciation का फॉर्मूला लगाया हमने C minus S upon N. So depreciation हमारा आ गया 30,000 minus 5,000 upon 5, which is equal to 25,000 upon 5. So the value of depreciation is rupees 5,000. So simple. Now let's have a look at depreciation schedule. So depreciation schedule बनाने के लिए हमें 4 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं: years, annual depreciation, accumulated depreciation और book value. So years हम 0 से स्टार्ट करेंगे, जिस साल हमने मशीन खरीदी है यानी कि बिगिनिंग ऑफ ईयर, और जो उसकी यूजफुल लाइफ है वहां तक हमको टेबल ड्रॉ करना है। एनुअल डेप्रिसिएशन कि हर साल हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सिंस ये स्ट्रेट लाइन मेथड था तो हर साल डेप्रिसिएशन हमारा सेम रहने वाला है। नेक्स्ट कॉलम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है कि हमने हर साल अभी तक मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन हम टोटल चार्ज कर चुके हैं। सो इट इज द टोटल ऑफ द डेप्रिसिएशन चार्ज इन प्रीवियस ईयर। और बुक वैल्यू होती है कि हमारा मशीन की आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम इट, क्या वैल्यू रह गई है। सो अगर आप देखेंगे तो जब हमने मशीन खरीदी तो डेप्रिसिएशन उस पर कुछ नहीं था। बुक वैल्यू हमारी 30,000 की हमने मशीन परचेज करी। फर्स्ट ईयर में 5,000 डेप्रिसिएशन लगा, टोटल डेप्रिसिएशन 5,000 ही था, और बुक वैल्यू कितनी हो गई? 30,000 माइनस 5,000, 25,000। अगेन सेकेंड ईयर में 5,000 डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? फर्स्ट ईयर का 5,000 प्लस सेकेंड ईयर का 5,000, टोटल 10,000। और बुक वैल्यू कितनी रह गई? 25,000 लास्ट ईयर थी, माइनस दिस ईयर डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज, 20,000। सो इस तरीके से जब हम फिफ्थ ईयर तक पहुंचेंगे तो बुक वैल्यू हमारी एंड में 5,000 रह जाएगी, जो कि मशीन की स्क्रैप वैल्यू भी थी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। अब देखते हैं सेकंड मेथड, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड। In this method, the fraction of the asset to be depreciated each year is obtained by putting the digits of the year in reverse order over the sum of the digits of the life period. So इस मेथड में दोस्तों करना क्या होता है हमें
जितनी भी हमारी यूजफुल लाइफ होती है मशीन की, हम उसके डिजिट्स को ऐड करते हैं। सपोज 3 इयर्स लाइफ है तो 1 + 2 + 3 = 6, और उन डिजिट्स को हम रिवर्स ऑर्डर में उन डिजिट्स के ही टोटल से डिवाइड कर देते हैं। फिर जो हमारा वो नंबर आता है उसको हम मशीन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने रिवर्स ऑर्डर में जब डिजिट्स को लिखा तो 3, 2, 1, सो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 3/6, यानी कि हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। An asset costing rupees 30,000 is expected to have a useful life of 5 years and a scrap value of 0. Find the annual depreciation and also prepare depreciation schedule. So, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 5 कॉलम ड्रॉ करने पड़ते हैं। ईयर, डिजिट्स ऑफ ईयर्स इन रिवर्स ऑर्डर, फ्रैक्शन ऑफ द एसेट टू बी डेप्रिशिएटेड, एनुअल डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ईयर हमारा जो फर्स्ट ईयर था, तो हमने डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा और उसका टोटल किया जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 हमारा हो गया 15। अब हमने जो हमारे रिवर्स ऑर्डर थे हमने उसी के टोटल से डिवाइड करना था उसको। फर्स्ट ईयर में तो हमारा था 5/15 ऑफ 30,000 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। सो 1/3 इंटू 30,000 10,000, हमारा डेप्रिसिएशन आया 10,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 10,000। फिर सेकेंड ईयर में 4 डिजिट ऑफ रिवर्स ऑर्डर में हमारा सेकेंड ईयर में 4 आता है, तो 4/15 ऑफ 30,000 निकालेंगे। 15 2 तो 8,000 हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया अंडर द सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने निकाला। आप इसमें बुक वैल्यू का भी कॉलम ऐड कर सकते हो, वो बहुत सिंपल होगा। बुक वैल्यू जो भी मशीन की स्टार्टिंग कॉस्ट है माइनस उस ईयर का डेप्रिसिएशन करते जाओगे तो आपका बुक वैल्यू आता जाएगा। सो थैंक यू। The link for the third method, diminishing balance method, is given in the description. Please go on to that because from that topic every year one question is coming of 5 marks. Thank you. Please review and comment our video, and please subscribe our channel for latest updates on Delhi University, NC Web and SOL exams. Keep watching. Signing off, Beyond Academics.